हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो अभी फिलहाल मैं भी ठीक हूँ, पहले से बेहतर हूँ, इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग से बातचीत कर लूँ। तो बस छोटी सी अपडेट देनी थी अपनी हेल्थ की और अपनी वेट की, और उसके बाद नॉर्मल वीडियो आएंगे। जो ब्लॉग मेरे आते हैं वो नॉर्मल वेट लॉस वाले आएंगे। मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हुआ क्या था। 16 मार्च को जो मैं आप लोग को अपना प्लान बताई थी 16 मार्च को मैं जो वीडियो बनाई थी, सॉरी। और आप लोग को 17 मार्च को मेरा जो अपकमिंग पोस्ट होली डाइट प्लान का वीडियो गया था। तो वहां तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक था। 16 मार्च को मैं बिल्कुल ठीक थी। हम लोग बाहर भी गए थे, जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताई थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल था, ठीक था, और बहुत अच्छा से मैंने प्लानिंग भी कर रखा था। और जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि नेक्स्ट 17 को मैं मार्केट भी गई थी। कुछ कुछ थे ऐसे चीज ग्रोसरी में जो मुझे लेना था, तो वो भी गए थे। मतलब मैं उसके लिए भी गई थी। कुछ भी उसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हस्बैंड जी मेरे 17 मार्च को मंडे को मॉर्निंग को ऑफिशियल टूर में भी चले गए थे। सब कुछ नॉर्मली था। और मैं अपने कल के दिन के लिए बिल्कुल अपने को प्रिपेयर कर ली थी, माइंडली भी और फिजिकली भी, हर तरह से। और सुबह उठ के मैं अपना एक्सरसाइज भी की 17 मार्च को, वर्कआउट जो कि मुझे 18 मार्च को आप लोग को डालना भी था। वीडियो में मैं बताई थी ब्लॉग में कि 18 मार्च को मैं अपना एक घर में वॉक करने वाला एक्सरसाइज डाल दूंगी। जिन्हें बाहर नहीं जाना हो वॉक कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी मैं मॉर्निंग में बनाई थी बाहर जाने के पहले। तो वहां तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर मैं मार्केट गई। मार्केट से जब मैं घर आई तो धीरे धीरे मुझे ना लगने लगा कि कुछ कमजोरी सी, वीकनेस सी, थोड़ी हल्का सा नहीं होता है, थकान सा लग रहा था। तो मैं उसे इग्नोर की बिल्कुल। मुझे लगा कि चलो ठीक है, होली का थकान है या फिर कुछ भी, मतलब होता है ना, घर पे तो काम रहते ही हैं और फेस्टिवल में तो और बढ़ जाते हैं। तो मैंने उसे जस्ट इग्नोर किया। और रात होते होते तक ना मेरा बहुत ज्यादा मतलब पेन बॉडी में बढ़ने लगा, हल्का फीवर भी होने लगा था। तो अब रात हो चुका था और हस्बैंड जी भी बाहर गए थे ऑफिशियल टूर में। तो फोन वो किए थे रात में, सुबह में बात होती है जब वो नहीं रहते हैं तो मैं उनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताई, बस बोली कि थोड़ा हल्का तबियत ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको मेरी आवाज से पता चल गया था। मैं ना बहुत पहले से भी ना, शुरू से मैं बहुत ज्यादा अपने को, मतलब होता है ना, बर्दाश्त कर लेती हूँ। अपना फिजिकल जो कुछ इश्यू होते हैं वो तो हमको, मुझे लगता है हर लेडीज बर्दाश्त कर लेती है। हमारे में एक अलग सहन शक्ति वाला पावर है जो भगवान हम लोग को दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, आवाज से पता चल जाता है। तो वो पूछे तो बोले नहीं कुछ नहीं है, हल्का सा तबियत खराब है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 17 मार्च को करीब रात को 3 बजे अचानक से मेरे जो बॉडी का पेन है ना वो बढ़ गया था। फीवर भी बहुत ज्यादा हो गया था। मेरी बेटी मेरे बगल में सोई थी। हस्बैंड जी जब नहीं रहते हैं तो मेरे पास आके सो जाती है, ऐसे उसका अलग अपना बेडरूम है। तो मैं देखी कि वो बहुत गहरी नींद में, तो उसे उठाने का मन नहीं किया, मैं उसे नहीं उठाई। और उसके बाद ना मुझे तो दर्द और फीवर से नींद ही नहीं आ रहा था। मैं उठी, एक घर पे ऐसी नॉर्मल पैरासिटामोल था तो मैं उसे खाई। उसको खाने से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। मैं रात भर बिल्कुल एकदम जगी रही। और दूसरे दिन था 18 मार्च, जो कि मेरा पहला दिन था। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी इसके लिए भी कि मतलब क्या होता है ना कि जब किसी से आप प्रॉमिस कर देते हो और कोई तैयार है आपके साथ साथ करने के लिए और फिर नहीं करो, तो थोड़ा सा अपने में भी गिल्ट फील होने लगता है। तो मुझे भी जस्ट वैसे ही गिल्ट फील हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं उस दिन 17 मार्च को ना रात भर जगी थी। मतलब 2-2:30 बजे के बाद से मेरा नींद टूट गया था और 3 बजे तक मैं बिस्तर छोड़ दी थी, क्योंकि बिस्तर पे तबियत खराब हुआ पड़े रहे हैं, बच्चा भी बगल में है तो उसकी भी नींद खराब हो जाएगी, ऐसे मतलब तरह रही थी मैं एकदम फीवर और बॉडी पेन से। तो मैं उठ के ना बाहर रूम में आ गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था ना कि 18 मार्च के दिन मेरा वो पहला दिन था पोस्ट वाली डाइट प्लान का, जो मैं चैलेंज ली थी 10 दिन का, वो मेरा पहला दिन था। मुझे आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा हालत इतना पंक्चर था। सुबह होते होते तो लग रहा था कि जैसे कि अब शरीर से प्राण ही ना निकल जाए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत की। हिम्मत करके सबसे पहले अपना वेट ली। और मैं पूरा प्रिपेयर थी कि नहीं, मुझे ये वीडियो कल डालना था। पूरा माइंड में मेरा प्रिपेयर था कि नहीं ठीक है, हो जाएगा ठीक, दवा लूंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी। और मैं अपना उठ के वेट ली हूँ और वेट लेके अपना छत पे भी गई हूँ, वॉक की हूँ। हालांकि आप देखिएगा, मैं ना अपने ये बातचीत वाले क्लिप के बाद उस 18 मार्च का वीडियो में बना, हालांकि मुझे ना जब फीवर हो गया, जब मैं देखी कि मेरा वीडियो अब नहीं जाएगा, तो मुझे लगा कि वो वीडियो सब डिलीट कर दूं, क्योंकि उसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ठीक है, रखते हैं। तो वो ये जो बातचीत का कन्वर्सेशन हो जाएगा, तो मैं वो 18 मार्च वाला ना वीडियो दिखा दूंगी आप लोग को, मतलब क्लिप ऐड कर दूंगी कि कैसे क्या हुआ था उस दिन। और 18 ज्यादा तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन हाँ
जितना देर तक मुझे मेरा सहन शक्ति जवाब दिया उतना देर तक मैं वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ, और उसके बाद एकदम अति से ज़्यादा हो गया तो मुझसे नहीं हुआ, और फिर मैं लास्ट में कम्युनिटी में डाल दी कि नहीं हो पाएगा, सॉरी। तो सबसे पहले तो आप लोग से दिल से आप सभी से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतना सॉरी, इतना सपोर्ट करने के लिए, जिनका भी मैसेज मैं पढ़ रही थी ना कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, मुझे बहुत अंदर से आप लोग जस्ट मेरी फैमिली जैसे हो गए हैं। मैं याद कर रही हूँ 2 दिन पहले की बात में, तो मुझे लग रहा था कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगी, इस टाइप का मुझे फीलिंग आने लगा था, क्योंकि दर्द जो था ना बॉडी में, फीवर तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो पेन था ना उसका मैं नहीं इमेजिन कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा पेन था। तो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए, उसके लिए दिल से बहुत ही ज्यादा शुक्रिया आप लोग सभी का। और 1 मिनट प्लीज। और सॉरी भी बोलना चाहूंगी साथ साथ कि मैं जो आप लोग को प्रॉमिस की थी 10 डेज अपना पोस्ट हॉली डाइट प्लान लाने के लिए, वो मैं नहीं ले आ पाई। शरीर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए मुझे वो पोस्टपोन ही करना पड़ा। पोस्टपोन क्या, अब तो मुझे लगता है कि वो पोस्ट हॉली डाइट प्लान का जो प्लानिंग था ना, उसे तो मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ, मैं आगे बताती हूँ। अभी पहले वो उस सारे दिन की बातें क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर मैं अपना सुबह 18 मार्च को, चूंकि मैं तो 3 बजे से ही बिस्तर छोड़ दी थी, तो मैं उठ के चूंकि मुझे तो दिमाग में था कि नहीं आज से मेरे जाएंगे वेट लॉस वाले ब्लॉग जाएंगे, तो मुझे बनाना है आज। तो इसीलिए मैं क्या की ना, सबसे पहले तो सारा एडिटिंग वगैरह एक्सरसाइज का मैं करके रखी थी, वो तो मेरा रेडी था, तो मैं सोची कि चलो वॉक करके आ जाती हूँ, तो उसे पोस्ट कर दूंगी, एक्सरसाइज वाला वॉक एट होम जो मैं डाली थी। ठीक है, उसके बाद मैं अपना वेट ली, उसके बाद बच्चे सोए हुए थे, हस्बैंड जी तो थे नहीं, उसके बाद मैं गई वॉक करने, वॉक करके आई, मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटा के 45 मिनट्स में मैं 5000 स्टेप्स कंप्लीट कर देती हूँ, एकदम कंप्लीट कर देती हूँ, मेरा इतना स्पीड रहता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। लेकिन उस दिन आप क्लिप में देख लीजिएगा कि मैं थोड़ा टाइम लगा दी थी 5000, लेकिन फिर मैं सोची कि पहले 2000 कंप्लीट करके आ जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं जो प्रॉमिस की हूँ मुझे निभाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ किसी चीज के लिए और मैं ही अगर उसको नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है मोटिवेशन का, मुझे कोई हक नहीं है किसी को मोटिवेट करने का। तो इसीलिए मैं गई, अपना एक्सरसाइज की, वहां से आई, और उसी दिन ना मेरी बेटी का पीटीएम था, मतलब कॉपी बुक्स वगैरह मिलना था स्कूल से, और फाइनल रिपोर्ट कार्ड में मिलना था 18 मार्च को, तो वो भी मुझे जाना था। तो फिर मैं नहाई धोआई, और नहा धोआ कर मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बनाने की स्थिति में थी, मैं बच्चों लोग को दही चूड़ा खिला दी और अपने भी वही खाई हूँ, दही चूड़ा। और उसके बाद फिर मैं फिर पूजा की, और उसके बाद नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम मेरी बेटी स्कूल चले गए थे, और मैं दवा सुबह पैरासिटामोल ली थी, हस्बैंड जी का फोन भी आया था, वो बोले कि एक बार तुम डॉक्टर से दिखा देना। तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई, वहीं से वहीं, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाई, वहां से मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेके उसके बाद घर आई। दोपहर को नॉर्मल से दाल चावल ही बनाई थी, और बच्चों के लिए और अपने लिए मैं बना दी थी दलिया, क्योंकि उस दिन मेरे डाइट प्लान का दिन था। तो पहले हम लोग थोड़ा सा आते ही, चूंकि मैं बाहर नहीं अभी कुछ खाने का सोची थी 10 दिन, तो बाहर में तो कुछ खैर ऐसे भी स्थिति बहुत खराब था, तो मैं घर आते ही थोड़ा सा तरबूज खाई, अपनी बेटी को भी दी, और उसके बाद मैं बच्चों को दाल चावल बनाई सिंपल आलू की भुजिया के साथ, और अपने लिए बना ली थी सिंपल सी दलिया। उसको खाने के बाद फिर मैं आते के साथ ही पैर में मेडिसिन ले ली थी, क्योंकि डॉक्टर बोली थी कि तुरंत मेडिसिन ले लीजिए, आराम मिल जाएगा, क्योंकि मेरे चेहरे से देख के डॉक्टर को भी लग रहा था कि बहुत ये पेन में है। मतलब मुझे लगा कि नहीं ठीक है, शाम तक मैं कम से कम कुछ और ब्लॉग नहीं दिखा पाऊंगी, तो एटलीस्ट कितना खाई क्या खाई दिन भर ये तो चला जाएगा। लेकिन जब मैं दलिया खा ली, दवा तो मैं पहले ही ली थी, और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा लेटने आई, तो दवा खाने का थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ हल्का सा असर हुआ, लेकिन 4 बजते बजते तक मेरी दर्द फिर से वैसे ही वो डबल स्पीड के साथ स्टार्ट हो गई। फीवर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा फीवर, मैं तो मतलब घबरा ही सी गई थी। और हस्बैंड जी बार बार फोन कर रहे थे, उन्हें पता है कि मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, बताती नहीं हूँ, तो वो बोले कि क्या करें, मैं लौट के आ जाऊं, तो मैं ही मना कर दी कि मतलब वो भी क्या ही करते, मेरा दर्द तो खत्म नहीं करते थे, और रहा बात डॉक्टर के पास जाने का, तो मुझे गाड़ी चलाने आती है, मैं चली जाती हूँ। तो क्योंकि वो बहुत दूर गए थे, आंध्रा गए हुए थे, वो अभी भी आए नहीं है घर पे, आज आने वाले हैं, ट्रेन पकड़े हैं, फ्राइडे है आज मैं ये जो बात कर रही हूँ फ्राइडे 21 मार्च की है, 21 मार्च है आज। तो अभी वो ट्रेन पे है, उनसे भी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, अभी घड़ी पे ना 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, ब्रेकफास्ट हो गया दोनों बच्चों का, मैं भी ब्रेकफास्ट कर ली हूँ।
तो आज वो आने वाले हैं। तो मैं बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं है, उतना दूर से आना जाना ट्रेन में थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो मैं उन्हें मना कर दी थी। और उसके बाद पेन इतना बढ़ गया कि 6 बजते बजते तक मुझे लग रहा था ना कि कहीं मैं एडमिट ही ना मुझे करना पड़े। स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा खराब। बच्चे भी घबरा गए थे। उसके बाद ना फिर से मैं डॉक्टर के पास गई। शाम होते होते मेरा बेटा बोलने लगा, चलो मम्मी मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो मैं अपने बेटे के साथ ही डॉक्टर के पास गई। वहां मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा, पेन किलर, मतलब जो इंजेक्शन होता है ना वो लगा, पेन पेन को रिलीफ करने के लिए। और फीवर के लिए भी मुझे शायद मुझे 2 इंजेक्शन लगा था। क्या चीज का था मुझे एटलीस्ट नहीं पता, लेकिन उस इंजेक्शन को लेने के बाद फिर मैं घर आई। नॉर्मल रात को, मुझे तो याद नहीं है, शायद मैं कुछ नहीं खाई थी उस दिन। मैं उस दिन कुछ नहीं खा पाई थी। बच्चों के लिए मैं ब्रेड जैम ला दी थी और वो बच्चे वही खा लिए थे। और बस उसके बाद ना मैं सोई और सुबह उठी ना तो मुझे बहुत, मतलब 50% मुझे लग रहा था ना कि जान है, मेरा राहत, मेरा जान बच गया, उस टाइप का लग रहा था। मतलब मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। लेकिन वही है, ब्लॉग तो मेरा बन नहीं पाया। तो मैं सोची कि क्या करूं, इतने ही ब्लॉग को डाल दूं कि नहीं। रात में अपनी बेटी से बात करी थी, मेरी बेटी बोली मम्मी तुम 2 दिन के लिए गैप ले लो, कोई बात नहीं है, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, तुम अपने हेल्थ पर भी पहले ध्यान दो। तो मुझे भी लगा, लेकिन वही है कि छूट जाता है ना, जब बीच में ब्लॉगिंग छूट जाती है ना तो बहुत कुछ, मतलब होता है ना, जो आप बनाए रखते हैं वो पूरा व्यूज वगैरह सब कुछ डाउन होने लगा। तो खैर कोई बात नहीं है, तो लाइफ है, चलते ही रहेगी, वो अप एंड डाउन आते रहेंगे। और मुझे ना डॉक्टर ब्लड टेस्ट भी लिखी थी, तो थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रहा था कि पता नहीं, मुझे टाइफाइड का डर लग रहा था एक्चुअली। लेकिन कल मेरी रिपोर्ट आए, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है, वायरल फीवर ही था, इसलिए बॉडी पेन हो रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, टाइफाइड वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ बीमारी नहीं निकला उस ब्लड में। मुझे इस बात की बहुत राहत थी। तो सब कुछ फिलहाल अभी ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी वीकनेस है, क्योंकि पिछले 3 दिन, मतलब 17 तारीख से ही अगर मैं स्टार्ट करूँ जोड़ूं, तो मेरा जो खान पीन है ना बिल्कुल कम हो गया था, खाने का एकदम मन नहीं कर। अभी मैं ना कुछ अपने लिए स्पेशल नहीं बना रही हूँ, बच्चों के लिए मैं पनीर पराठा बनाई थी आज ब्रेकफास्ट में, आधा मैं पराठा खाई हूँ क्योंकि मुझे खाया ही नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा पेट भर भर कर। तो फिर उसके बाद ना मैं अभी सब कुछ, मेरा खाना पीना एकदम डाउन हुआ है। तो इसीलिए थोड़ी सी, मतलब कमजोरी है। फिर से नॉर्मल खाने लगूंगी। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैं नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि बहुत हैवीनेस आने लग रहा है। कुछ भी खा रही हूँ ना तो लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज्यादा ही खा ली, इसलिए मैं कुछ हैवी चीज अभी नहीं ले रही हूँ। बहुत हल्का हल्का चीज, तरबूज वगैरह, मतलब हल्के चीज जो पाचन शक्ति को थोड़ा सा ठीक करे, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसी तरह की चीज ले रही हूँ, क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई है। तो अभी फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दर्द वगैरह नहीं है, फीवर नहीं है, बस थोड़ी सी कमजोरी है। मुझे लगता है 1-2 दिन में बिल्कुल वो ठीक हो जाएगी। ये मैं थोड़ा सा अपना वेट अपडेट, अपने हेल्थ अपडेट के बारे में आप लोग को बता दी। और चूंकि अभी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा ही मतलब बीमार होके उठी हूँ, तो आप लोग सबसे दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं ना जो अपना प्लानिंग है वो थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगी, लेकिन ना थोड़ा सा जो नॉर्मल खाती हूँ मैं जनरली वही खाऊंगी, जो भी खाऊंगी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगी, 14:10 का मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग रहेगा, क्योंकि घर पे भी सभी मना कर रहे हैं, हस्बैंड जी भी बोल रहे हैं, फोन पे वो बोल रहे थे कि बार बार आप डाइट उतना टफ मत करना, अभी कुछ दिन तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। तो 18:6 इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं कर रही थी पोस्ट हॉली डाइट प्लान के बाद, पोस्ट हॉली डाइट प्लान के लिए, लेकिन अभी मैं उसको चेंज कर दी हूँ। मैं 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग करने वाली हूँ, और सिंपल जो घर में बनाऊंगी, कुछ अपना अलग सा नहीं, ऐसा नहीं कुछ बहुत हाई फाई है। जो मुझे खाने का मन करेगा ना, जो भी मुझे खाने का मन करेगा वही मैं खाऊंगी, पोषण कंट्रोल के साथ। कुछ ऐसा नहीं है कि राइस नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है तो वो नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। जो मुझे, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा चीनी वगैरह खाती नहीं हूँ, अनहेल्दी बहुत नहीं खाती हूँ मैं, बहुत ही रेयर कभी हुआ तो हुआ। तो वो सारी चीज दिखाऊंगी, और इसी में हम लोग वेट लॉस करेंगे। 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग रहेगा मेरा। टाइमिंग अगर बोले तो मुझे सुबह 9 बजे से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड जी फिर गुस्सा होने लगेंगे। लेट होने से क्या होता है ना, बीमार पड़ जाती हूँ ना तो बहुत वो गुस्सा होने लगते हैं मुझसे, बोलते हैं तुम ना हेल्थ पर ध्यान दियो। और उनको लगता है ना कि भूखे रहने से ही बीमार पड़ती है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि तुम 11 बजे नाश्ता करोगी तो तुम क्या ही हेल्थी रहोगी। तो एनीवे, तो 9 बजे मैं सुबह से इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर। रात के खाने के लिए वो मुझे नहीं टोकते, क्योंकि उन्हें भी
पता है कि रात का खाना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है, लेकिन मॉर्निंग में मैं ना ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ ना उनके साथ। तो जैसे ऑफिस वो जाते हैं तो 9:30 बजे तक उनको नाश्ता चाहिए, तो नहीं करती हूँ ना, मैं बोलती हूँ ना कि मेरा टाइम नहीं हुआ, तो वो बस नाराज हो जाते हैं कि ये क्या बात हो गया, तुमको नाश्ता करने का अभी टाइम नहीं हुआ है, तो वो वही वाला बात हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि 9 बजे से मैं अपना फास्टिंग पीरियड जो है ना चालू कर दूंगी, 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगी, और उसके बाद 10 घंटे की मेरी ईटिंग विंडो रहेगी। तो 9 से 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक मेरा लास्ट रहेगा 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग का। तो फिलहाल मैं ये 1 मंथ कंटिन्यू करने वाली हूँ। मेरी 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो ब्लॉग हैं वो मेरे मंडे से आने आप लोग को स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे 1 महीने के लिए मैं करूंगी, मतलब मंडे को क्या तारीख है, 24 मार्च है, कैलेंडर सामने इसलिए मेरा बार बार ध्यान चला जा रहा है। 24 मार्च को मंडे है, और उसी दिन से मेरे 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग के ब्लॉग आप लोग को चलो स्टार्ट हो जाएंगे जाना। और ये इसकी शुरुआत मैं कल से ही कर दूंगी, मतलब आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे है, सैटरडे से मैं स्टार्ट कर दूंगी, और मंडे से आप लोग को रेगुलर ब्लॉग आएंगे मेरा 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग का, जो बिल्कुल इंडियन डाइट होगा, घर का खाना होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि भात चावल छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, फलान ठिकान, वो सब कुछ नहीं होगा। जो मुझे इच्छा करेगा वो मैं खाऊंगी, बस पोषण को मैं ध्यान रखूंगी, ये चीज मैं एकदम कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि पोषण बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए, ये सब तो आप लोग को पता है। अच्छा, अब सारी बातें हो गई, अब आप लोग को मेरा वेट जानना होगा कि मेरा वेट क्या था। तो उस दिन मैं आप लोग जैसे बताई कि 18 मार्च को जब मैं सो के उठी थी, जब मेरा तबीयत बहुत खराब था, तो मैं अपना वेट भी ली थी कि मेरा वेट क्या है, क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना था। तो 2 कारण है मेरा 18:6 इंटरमीडिएट फास्टिंग छोड़ने का। पहला कारण तो ये है कि मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी सुधर गई है, लेकिन हाँ वीकनेस है, तो मेरे हस्बैंड जी मना कर रहे हैं, और मैं भी खुद को नहीं चाह रही हूँ इतना फोर्स देने का, क्योंकि इसका दूसरा कारण ये है कि मेरा वेट भगवान के दया से ज्यादा बढ़ा नहीं था। मैं सोची थी कि होली में बहुत कुछ खाई हूँ तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 500 ग्राम मेरा वेट बढ़ा है, वो आप लोग क्लिप में ऐड कर देती हूँ। 18 मार्च वाली जो क्लिप में आधा बनाई थी ना, उसे मैं ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें मेरा वेट 500 ग्राम ही बढ़ा है, तो इसकी मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई थी कि चलो, तबियत खराब भी, मतलब उस दिन मेरा तबियत बहुत खराब था, लेकिन मैं खुश थी कि चलो कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तैयार थी 18:6 करने के लिए कि चलो और कम हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगी 18:6, अभी 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग ही करूंगी। और उसके बाद हाँ, तो मेरा वेट मैं क्लिप लगा दूंगी। और आज मॉर्निंग में भी फिर मैं वेट ली हूँ। इसका कारण ये है ना कि देखिए, उस दिन जब मैं वेट ली थी वो जस्ट होली के खाया पिया के बाद ली थी, और आज का वेट जो है वो बिल्कुल 3 दिन से मैं खाना नहीं खा रही हूँ, बहुत आधा से कम, मतलब बच्चे भी उतना खाना नहीं खाते होंगे जितना मैं खा रही हूँ। 2 दिन तो जब मेरा बुखार था ना, तो मुझसे तो खाना ही नहीं जा रहा था। फोन करके मम्मी बोल रही थी कि नहीं खाओगी तो और बीमार पड़ जाओगी, हस्बैंड जी बोल रहे थे, तो मतलब नाम के लिए, दवा खाने के लिए मैं खा रही थी। तो आज भी मैं अपना वेट ले ली हूँ खुशी देखने के लिए कि शायद और कम हुआ होगा। तो हाँ, सच में और भी मेरा वेट ना 500 ग्राम के करीब में, अब अच्छे से तो नहीं याद है, लेकिन हाँ 65 के आसपास मेरा वेट आज भी दिखाया है। तो मुझे इतनी नीड नहीं है कि मैं इतनी टफ डाइट करूं 18:6 इंटरमीडिएट फास्टिंग की। छत पे भी मैं गई थी, बस हल्का सा, मतलब बिना घड़ी उड़ी के, ऐसा कुछ एक्सरसाइज करने नहीं गई थी। आज बहुत दिन, मतलब 18 मार्च के बाद ना आज गई हूँ मैं छत पे, और बस हल्का खुली हवा में 15 मिनट में टहल कर आई हूँ। फिर उसके बाद नहा धोआ कर नाश्ता पानी, जो मेरा रोज का काम होता है वो की हूँ। लेकिन हाँ, उठते के साथ ही मैं पानी पीने के पहले अपना वेट भी ले ली थी। तो आज वेट और भी कम बता रहा था, लेकिन इस वेट को मैं लेके नहीं चलने वाली हूँ, क्योंकि ये तो 4 दिन से जब पेट में कुछ आने नहीं गया है, तो ऑफिशियली सी बात है कि घटेगा ही वजन। तो ठीक है, आप उसको 66 मान सकते हो, 65.5 मान सकते हो, मतलब 65 किलो 500 ग्राम मान सकते हो, जो भी है। मैं क्लिप सब ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना टफ डाइट, मतलब 18:6 इंटरमीडिएट फास्टिंग करने की जरूरत है। हालांकि मैं अभी तक अपना गोल में नहीं पहुंची हूँ। मेरा गोल अभी अगर मैं बहुत रियलिस्टिक गोल बनाती हूँ, बहुत बड़े बड़े गोल मेरे नहीं होते हैं। जैसे अभी मेरा 66 ही मान लेते हैं ना, 66 है, तो मेरा अभी मैं अपना गोल बनाई हूँ 62 तक का। तो 62 आने के बाद फिर देखेंगे कितना जरूरत है क्या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल 62 तक का तो ज्यादा नहीं है, 3-3.5 किलो है घटाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, 14:10 इंटरमीडिएट फास्टिंग ठीक रहेगा, इससे मैं अपने हेल्थ पर भी ध्यान दे पाऊंगी, और घर के जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं। तो बस मैं ये क्लिप आप लोग को बात करने के बाद ऐड कर लेती हूँ। और आज से ही मैं ब्लॉग सोची थी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि काफी डिले हो रहा था, लेकिन मेरी बेटी बोली मम्मा 1-2 दिन और रेस्ट कर लो और मंडे से ही ब्लॉग डालना।
पोस्ट करना। तो आज मुझे थोड़ा सा जाना होगा। पहले मेरे पैर में ना इतनी टैनिंग हो रखी है, होली की कलर तो ठीक है नहीं गई है, लेकिन पैर में ना बहुत टैनिंग हो गया है, पता नहीं कैसे। जबकि मैं बाहर निकलती हूँ, मैं बहुत बाहर, मतलब घर, हस्बैंड जी रहते नहीं है ना, बाहर टूर पे रहते हैं, तो घर के और बाहर के सारे काम मुझे ही करने रहते हैं। तो अभी फिर मुझे जाना है, आज बेटी का बुक्स तो स्कूल से मिल जाता है, लेकिन कॉपी वगैरह लाने जाना है, कवर लाने जाना, तो वो सब भी कवर वगैरह करूंगी। तो 2-3 दिन में सब कुछ कंप्लीट, आज और कल में सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगी, तो फिर फ्री हो जाऊंगी बिल्कुल। और उसके बाद अपने ब्लॉग मंडे से बिल्कुल पोस्ट होने लगेगा। सुबह में 9 से 9:30 बजे के बीच में मंडे से मैं ब्लॉग डाल दिया करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 9 से 9:30 बजे के बीच में मेरा ब्लॉग चल जाए। और सब, आज मुझे जाना है पार्लर, नीचे में ही है, मतलब नीचे नहीं है, थोड़ा सा दूर ही है, स्कूटी से जाने में 5-7 मिनट लगता है। वहां जाऊंगी। सबसे पहले आज मेरा जो काम है ना, वो मेरे पैर की जो टैनिंग है ना, उसके लिए मैं सोच रही हूँ पेडिक्योर करवा लूँ। बहुत ना कलर भी नहीं छूट रहा है, और पता नहीं क्यों एकदम पैर का स्थिति इतना बदतर हो गया है ना कि देखने से पता नहीं लग रहा है कि मेरा ही पैर नहीं है। एनीवे, तो वही 1-2 ठो काम है आज, और बेटी का कॉपी वगैरह लाना है, तो उसके साथ भी जाना है मुझे। तो ये सब काम आज निपटा लेती हूँ, और फिर मंडे से रेगुलर ब्लॉग मेरे आएंगे। 18 मार्च की मेरी जो वेट है, उसकी भी क्लिप लगा देती हूँ। आज जो मैं मॉर्निंग में नहाने के पहले, मतलब पानी पीने के पहले ली हूँ, उसकी भी मैं क्लिप लगा देती हूँ। दोनों आप लोग देख लीजिए। सब कुछ मुझे तो नॉर्मल ही लग रहा है, और फिर अपना स्टार्ट करेंगे। और सभी को दिल से थैंक यू एंड सॉरी, जो मैं आप लोग को इतना इंतजार करवाई उसके लिए, और थैंक यू उसके लिए कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे थे, इतने अच्छा लगा ना। मुझे लगा कि कोई और मेरी फैमिली के सदस्य ऐड हो गए हैं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और बस यही बोलूंगी कि हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा, और मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। तो ये सारी क्लिप है 18 मार्च दिन ट्यूसडे का, और आज से ही मैं अपना पोस्ट होली डाइट प्लान स्टार्ट करने वाली थी। तो सबसे पहले मैं उठते के साथ ही अपना वेट ली, और उसके बाद मैं पानी वगैरह पी, ब्रश की, वॉशरूम यूज की, उसके बाद चेंज वगैरह करके मैं आ गई थी छत पर वॉक करने के लिए। और 5000 स्टेप्स चूंकि मैं बोली थी उसमें कि 5000 स्टेप्स में चलूंगी, तो हालांकि स्थिति तो बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि 3 बजे के बाद से, 2:30 बजे के बाद से मेरी नींद एकदम टूट गई थी, और मैं थोड़ा अंधेरा पे ही आ गई थी। पता नहीं वीडियो में आप लोगों को पता चलता होगा कि नहीं, लेकिन अभी देखिए चंदा मामा भी दिखाई दे रहे थे, उस टाइम पे आ गई थी, मतलब बहुत सुबह नहीं हुआ था। लेकिन क्या था ना, मैं सोची कि हो सकता है चलूंगी तो थोड़ा मुझे आराम मिलेगा, लेकिन क्या बताऊं इस समय कितना मुझे दर्द था, मैं ही फील कर सकती हूँ। जब याद आता है ना, तो मुझे लगता है कि बाप रे, मेरा तो जान ही बच गया। उस टाइप का मुझे पेन था, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मुझे खुद भी नहीं पता है। और बुखार जब जैसे जैसे बढ़ने लगा था ना, तो मुझे लगने लगा था डर कि मुझे टाइफाइड है, लेकिन एनीवे कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत इस बात का रिलीफ है कि चलो वायरल हुआ था, कोई बात नहीं है। तो देखिए मैं अपना स्टेप्स कंप्लीट करके उस दिन आ गई थी 50 मिनट में, मतलब 50 मिनट में 5000 स्टेप मैं बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट कर पाई थी उस दिन, क्योंकि मेरा वादा था, तो मैं अपना वादा को निभाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ बोल दी जो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाऊं, इसीलिए मैं किसी तरह अपना 5000 स्टेप्स कंप्लीट की। और ये उसी दिन का, मतलब 18 मार्च का ही मॉर्निंग का क्लिप है, जब मैं अपना वेट ली थी। इस टाइम पे बच्चे सोए हुए थे, तो मैं खुद से ही अपना वेट ले ली हूँ। तो देख लीजिए आप लोग मेरा वेट कितना आया था। और मेरा वेट आया है, जहां तक मुझे दिख रहा है 66.5, मतलब मेरा 500 के ग्राम ही, मतलब 500 ग्राम ही मेरा वेट बढ़ा है, मतलब 1 केजी से भी कम। मतलब 66 तो मेरा पहले ही था, जो 21 डे चैलेंज में मैं कम की थी, तो मेरा वेट 66 था, 66 पर आ गया था। अभी मेरा वेट 500 ग्राम और बढ़ा है, मतलब होली में। इसका कारण सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ना एक भी दिन, केवल होली के दिन को छोड़ के मैं रेगुलर वॉक की हूँ। मतलब मेरा प्लान जो 21 डे प्लान था ना, वो मेरा कंप्लीट हो गया था आई थिंक 9 मार्च को कंप्लीट हुआ था, लेकिन मैं वॉक करना नहीं छोड़ी थी। हाँ, मैं खाई थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाई थी, लेकिन हाँ बहुत ध्यान में मॉडरेशन के साथ खाई थी सब कुछ। शायद इसी वजह से मेरा 500 ही ग्राम बढ़ा था। तो मुझे बहुत खुशी थी इस बात की। मुझे लगा कि चलो बहुत से लोग इसको देखेंगे ना, तो बहुत मोटिवेट होंगे, लेकिन ब्लॉग ही नहीं डल पाई। स्थिति ऐसा, मतलब धीरे धीरे समय जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था ना, उस दिन 18 मार्च का, उस दिन मेरा स्थिति बिल्कुल नाजुक होते जा रहा था। मैं मॉर्निंग ड्रिंक भी ली हूँ उस दिन, अपना जीरा वाटर, उसके बाद मैं नहा धोआ कर पूजा पाठ की, और बस उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट तो बनाने की स्थिति में बिल्कुल थी ही नहीं। और सोची कि चलो पहले पीटीएम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि उसका एक टाइम था, शायद 10:30 की 11 बजे तक का टाइम था। तो मैं सोची कि पहले, और डॉक्टर भी बैठती हैं 10 बजे के बाद ही,
तो पहले मुझे पीटीएम भी अटेंड करना था, तो उसके लिए मैं सबसे पहले बच्चों को बोली कि तुम लोग दही चूड़ा ही आज खा लो। मेरे बच्चे भी बड़े हैं, समझदार हैं, तो जिद नहीं करते हैं। देख रहे थे कि मम्मी की स्थिति खराब है और मुझे बहुत गिल्ट फील होता है ऐसे में, पता है, बहुत गिल्ट फील। मुझे लगता है हर मम्मियों को फील होता है जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो बच्चों को कितना सफर करना पड़ जाता है। यहाँ मेरी बेटी भी स्कूल ड्रेस पहन के तैयार थी, बेटा तो मैं पहले ही ब्रेकफास्ट दे दी हूँ, और उसके बाद अब मैं और मेरी बेटी यहाँ बैठ के दही चूड़ा, और ये मेरा दही चूड़ा है, मैं भी उस दिन दही चूड़ा ही खा ली थी, क्योंकि मैं बोली थी, आप लोगों को याद होगा तो, क्योंकि मैं ना कि अपने 10 डे जो पोस्ट होली डाइट प्लान है उसमें मैं नमक सिर्फ एक टाइम लूंगी। तो मैं सोची कि क्या बनाऊं, सेक वेक कुछ भी बनाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था, मतलब शरीर साथ ही नहीं दे रहा था। तो मैं सोची ना कि चलो ये दही चूड़ा पे भी तो नमक नहीं होता है, तो इसे ही खा लेती हूँ। और खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, थोड़ा सा मुझसे छूट भी गया था, लेकिन हाँ फिर भी मैं खाई, और खा के हिम्मत जुटाकर बेटी को लेके स्कूल गई। और स्कूल से जब वहां से आई, डॉक्टर को दिखा के पेन किलर लेके, जो सब मैं तो आप लोग को बता दी हूँ। तो इस तरह से मेरा मॉर्निंग हुआ 18 मार्च का। मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर सकती थी ना कि मेरा ब्लॉग ये सारे जो मुझे पोस्टपोन करने पड़ेंगे या कैंसिल करने पड़ेंगे। इस टाइम पे मैं बेटी के स्कूल से लेके जा रही थी, तो ये क्लिप ना वही निकाल रही है। हालांकि मैं उसे बाद में मना कर दी, मैं बोली कि बेटा मुझे नहीं लगता है कि आज का ब्लॉग मैं एडिट करके डाल भी पाऊंगी, तो छोड़ दो, रहने दो, नहीं बनाते हैं वीडियो, देखते हैं क्या होगा कैसे होगा। लेकिन अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं किया कि मैं किसी भी चीज का वीडियो बनाऊं। और अब ये दोपहर का टाइम है, बच्चों को मैं दाल चावल बना के खिला दी थी। आते के साथ ही ना मैं थोड़ा सा तरबूज खा ली थी, क्योंकि सुबह दही चूड़ा खा के गई थी, उसके बाद भूख लग गया था, तो थोड़ा सा तरबूज खाई हूँ, मेडिसिन ली थी। और उसके बाद फिर मैं अभी लेके बैठी थी अपना दलिया, वेजिटेबल दलिया, और रात में तो मैं कुछ खा ही नहीं। तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ इसके बाद से बढ़ गया था, और लास्ट में मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि अब इसे मुझे पोस्टपोन करना पड़ेगा, कम्युनिटी में डालना पड़ेगा। दिल से तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, लेकिन मजबूरी मुझे मतलब ये विवश कर दिया ना कि मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं इसे आगे नहीं बढ़ाऊंगी। इस टाइम में मैं दलिया खा रही हूँ, मैं मेडिसिन ले ली थी और थोड़ी देर के लिए सो भी गई थी, इसलिए मुझे लेट भी हो गया लंच करने में। तो आप लोग को मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि मैं इतना बर्दाश्त की हूँ ना यहाँ पे दर्द, और उसके बाद खाने के बाद तो दर्द और बढ़ गया, इतना कि मुझे जाना पड़ा फिर से वापस डॉक्टर के पास। बेटे के साथ गई थी और इंजेक्शन मुझे लेना पड़ा, दो मुझे इंजेक्शन लगा, तब जाके थोड़ा बहुत नॉर्मल हुई हूँ। दर्द और फीवर तो बिल्कुल भी नहीं है अभी, लेकिन हाँ थोड़ा सा वीकनेस जरूर है इसीलिए। और मेरा वेट आप लोग देख ही लिए हैं कि मेरा वेट उतना नहीं बढ़ा है, इसलिए मैं डिसाइड की हूँ कि मैं 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करूंगी, और जो कि सुटेबल भी है गर्मी के लिए, मुझे लगता है सुटेबल है। वैसे भी मेरा 18:6 जो इंटरमिटेंट फास्टिंग था ना, वो सिर्फ 10 दिनों के लिए ही था। तो खैर वो तो बात की बात हो गई, वो तो निकल गई वो समय। लेकिन अभी गर्मी आ रहे हैं, गर्मी में थोड़ा सा दिन बड़ा होता है तो भूख भी लगती है, तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि 14:10 इंटरमिटेंट फास्टिंग ही कंटिन्यू करूंगी। और ये है आज सुबह का, मतलब 21 मार्च फ्राइडे का। उठने के पहले, नहाने के पहले मैं अपना वेट ले ली हूँ। हालांकि 2-3 दिन है तो मुझे पेट मेरा कुछ गया ही नहीं है, तो देख लीजिए मेरा वेट यहाँ पे कितना बता रहा है, 66 बता रहा है, मतलब 500 ग्राम और कम बता रहा है। तो बस वही है। तो आज की ब्लॉग बस यहीं तक रहेगी। सुबह के 5:30 बज रहे थे, तो मंडे से मेरे रेगुलर ब्लॉग आएंगे। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। और अभी आप लोग से बात करने के बाद मैं चले जा रही हूँ अपना पेडिक्योर करवाने, क्योंकि मेरे पैर की स्थिति आप लोग देख ही रहे होंगे।